दोस्तों, सोचो जरा, चारों तरफ बर्फ ठंडी हवाएं चल रही हैं और तुम अकेले हो। जिंदा रहने की सिर्फ एक ही वजह, बदला। यही कहानी है ह्यू ग्लास की, एक शिकारी, एक जाबाज इंसान जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। मूवी की शुरुआत होती है साल 1823 में। अमेरिका के जंगलों में कुछ शिकारी जानवरों की खाल इकट्ठा कर रहे होते हैं। ह्यू ग्लास, लियोनार्डो डिकैप्रियो उनके गाइड होते हैं, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। जंगल का हर कोना, हर रास्ता उन्हें याद होता है। उनके साथ उनका अमेरिकन इंडियन बेटा भी होता है, हॉक। पर तभी उन पर हमला हो जाता है। री नाम की जनजाति के लोग आकर बुरी तरह मारकाट मचा देते हैं। कई लोग मर जाते हैं, बाकी बचते हैं कुछ लोग, जिनमें है ह्यू ग्लास, उनका बेटा हॉक और एक लालची आदमी जॉन फिट्जरॉल्ड, टॉम हार्डी। वहां से बच निकलते हैं ये सभी लोग, लेकिन ये लोग कुछ ही समय तक जीवित हैं। पाएंगे कोई सुविधा नहीं है। ग्लास जंगल में खाने की तलाश में जाता है। अब आता है वो सीन जिसने सबको हिला दिया था। भालू उसे फाड़ देता है, नोच देता है। ह्यूग मरने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच जाता है, आधा टूटा आधा जिंदा। बाकी लोग सोचते हैं अब ये बचेगा नहीं, तो कप्तान हेनरी कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है ताकि वो ग्लास का ख्याल रखें जब तक वो मर जाए। उनमें हैं फिट्जरॉल्ड, ब्रिजर और ग्लास का बेटा हॉक। फिट्जरॉल्ड को परेशानी होती है, हम यहां क्यों रुके हैं, ये तो वैसे भी मरने वाला है। वो चाल चलता है, ग्लास को आधा जिंदा छोड़कर उसका बेटा हॉक को ही मार डालता है और बाकी साथी से झूठ बोल देता है कि ग्लास मर गया। सोचो जरा, आंखों के सामने बेटे की मौत और खुद कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि शरीर हिल नहीं रहा। यहीं से शुरू होती है ह्यू ग्लास की जिंदगी की सबसे दर्दनाक और हिम्मत वाली जंग। अब शुरू होता है द रेवेनेंट, यानी वो जो मौत से लौट आया। ग्लास घिसट घिसट कर पेट में जख्म लिए ठंडी बर्फ में रेंगता है। कभी जानवरों की हड्डी चबाता है, कभी पेड़ों की छाल खाता है। ठंड से बचने के लिए जानवर के पेट के अंदर सो जाता है। हाँ, लिटरली। धीरे धीरे वो ठीक होता है और उसके अंदर सिर्फ एक आग जल रही है। फिट्जरॉल्ड को ढूंढना है, बदला लेना है। हर कदम पर मौत खड़ी थी। वो नदी पार करता है, इंडियन जनजातियों से बचता है, बर्फ में फिसलता है, घायल होता है, पर रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गया तो उसके बेटे की मौत बेकार चली जाएगी। आखिरकार ग्लास पहुंचता है फिट्जरॉल्ड तक। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, खून, बर्फ और गुस्सा। आखिर में ग्लास उसे नदी की ओर धकेल देता है और कहता है बदला ईश्वर देगा, और उसे नदी के बहाव में छोड़ देता है। वो खुद थका हुआ, घायल पर जिंदा है, क्योंकि अब उसे अपने बेटे की आत्मा दिखती है, जैसे कह रही हो अब आराम कर पापा, तुमने कर दिखाया। और ऐसे खत्म होती है कहानी द रेवेनेंट। एक आदमी जो मौत से लौटा, अपने बेटे के लिए, अपने वादे के लिए, अपने जमीर के लिए। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं है, ये इंसानियत, दर्द और हिम्मत की मिसाल है।